हेलो। हेलो। क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देन फिर पढ़ेंगे हम फंडामेंटल पार्टिकल, जो एटम में के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी, किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई, किसने की, वो करेंगे। फिर हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से एटम दिखता है। इसके लिए थ्योरी दी गई थी, 3 मॉडल दिए गए थे। आपका ये रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ठीक है। उसके बाद बिग मैकेनिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली थ्योरी, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी एंड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक और। चलिए, तो हम क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एटम। एटम होता क्या। तो आपने जो 11th क्लास में आपने ये पढ़ रखा होगा, एटम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम एटम क्या होता है। एटम, मान लीजिए, पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग विच है मास एंड वॉल्यूम, एनीथिंग विच है which have mass and volume, कुछ भी जिसमें मास और वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। ठीक, तो कोई भी चीज़ जिसमें मास और वॉल्यूम, आपके हाथ में एक पेन होगा, पेन के अंदर मास भी है और वॉल्यूम भी है, तो वो क्या है, मैटर। अब चलिए हम समझते हैं एटम क्या होता है। एटम, एटम साहब, अगर आपके उस पेन, जो आपके हाथ में पेन है, उसको मैं करोड़ों बार तोड़ देता हूँ, या 1 करोड़ बार तोड़ दिया, तोड़ते जा रहा हूँ, लाखों बार तोड़ दिया, करोड़ों बार तोड़ दिया, लास्ट में मेरे को एक ऐसा पार्टिकल मिला जो टूट नहीं रहा, क्या वो उस पेन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा? हाँ, वही होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर वो फर्दर डिवाइड हो जाता तो उससे छोटा मिल जाता। अब वो नहीं डिवाइड हो रहा, अनडिवाइडेबल है, तो वही उस पेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ पेन है वही क्या है, एटम, ठीक है। और पेन क्या है आपका, मैटर। तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। अब एटम की सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो किया था डाल्टन थ्योरी। तो अब हम देखेंगे डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी आपने 9th में पढ़ी होगी, मैं इसके कुछ पोस्टुलेट बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखते हैं, डाल्टन साहब ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉन डिवाइडेबल। जो एटम है वो क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये नॉन डिविजिबल है। नॉन डिविजिबल मतलब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इससे छोटा नहीं है, नॉन डिविजिबल, ठीक है। ये हो गया उन्होंने पहला बोला। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड बात उन्होंने बोली
सेम एटम हैव सेम टाइप ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट में सेम टाइप एटम होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम होते हैं। इसको समझते ये क्या है, सोडियम का एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पर भी सोडियम का एलिमेंट लेता हूँ, तो सोडियम के एलिमेंट में जो एटम होंगे सोडियम में भी है ना, दोनों सेम है, तो दोनों के जो एटम होंगे सेम होंगे क्योंकि एलिमेंट क्या है, सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सोडियम का एलिमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ एल्यूमिनियम का एलिमेंट, एल्यूमिनियम। तो सोडियम का एलिमेंट एटम एल्यूमिनियम के एटम से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये उन्होंने सेकंड वाला पोस्टुलेट बोला। थोड़ा और देखेंगे इसको। थर्ड, डाल्टन साहब का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो था इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स एटम आर फिक्स्ड रेशो बाय मास। किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका रेशो फिक्स्ड होता है। जैसे मैं लेता हूँ H2O। H2O में जब हम 2 हाइड्रोजन लेंगे और 1 ऑक्सीजन लेंगे तभी ये आके H2O बनेगा। 2 आपको हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन, या दो हाइड्रोजन का और इसका कितने लेना पड़ेगा, 16 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इनका जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे CaCO3, इसमें 1 एटम कैल्शियम का, 1 कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर 2 की जगह अगर मैंने 3 H2 हाइड्रोजन ले लिया यहाँ, तो ये H3O बन जाएगा, फिर H2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक केमिकल कंपाउंड में, ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशो होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनका रेशो फिक्स्ड होता है। जैसे इसमें 2:1, 2:16, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, अब हम तीसरा पोस्टुलेट देख रहे हैं। तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि एटम को न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। वही एटम को आप न क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं होता। एटम सेम एलिमेंट सिमिलर टाइप, डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। एटम डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। और एलिमेंट आप फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड हो जाते बनाते हैं, उसमें एक फिक्स्ड रेशो रहता है। और एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक, इतना है समझ में। फिर समझ लेते हैं एटम
कि पास्टुलेट डाल्टन ने बोला, पहला बोला, मैंने एटम की डेफिनेशन बताई कि एटम क्या होता है। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है, जिसमें मास और वॉल्यूम हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर नॉन डिविजिबल है, आपको डिवाइड नहीं होता। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। थर्ड में जब वो कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक, और बोला कि एटम जो है वो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाएं, चलिए। अच्छा, ये जो पास्टुलेट थे ये फेल हो, कैसे फेल हो गए थे इसको हम देखते हैं। सॉरी इसलिए, तो हम देखते हैं जरा। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो ये गलत है। कैसे? एटम ने आप पहला उन्होंने बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो वो गलत है कि एटम के अंदर आपको मालूम है, एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम को डिवाइड करके आप ये स्मॉलेस्ट होंगे और इनसे छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं। मेसन पार्टिकल आजकल और छोटे निकल आए। ठीक है, सेकंड थिंग उन्होंने बोली थी, तो पहला जो पास्टुलेट हो गया था वो गलत हो गया। सेकंड वाला देखा था, उन्होंने बोला था कि सेम एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होते, लेकिन जब आप आइसोटोप के बारे में समझते हैं, आइसोटोप से ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, तो ये सेम एलिमेंट है पर इनके एटम डिफरेंट है। कैसे? इसमें ऑक्सीजन का एटम नंबर क्या है 16, इसमें क्या है 17 एटम है और इसमें 18 एटम। तीनों एटम कैसे, इसका एटॉमिक वेट और नाम ये कैसा है, डिफरेंट है। ठीक, तो एक एलिमेंट से डिफरेंट एटम हो सकते हैं। ठीक, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, इसमें 12 एलिमेंट है, एटम है, इसमें 14 एटम। एलिमेंट एक है लेकिन एटम क्या है, डिफरेंट। ठीक है, इसका डिफरेंट एटम होगा, इसका एटम नंबर अलग है, इसका एटॉमिक वेट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं FeO, इसमें जो Fe रहता है वो 93 होता है और O1 इस रेशो में कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड रेशो नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड नहीं। ठीक है, और उन्होंने बोला था लास्ट में कि एटम नॉन डिविजिबल होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल मैथ है, रेडियो एक्टिविटी, इससे एटम को आप डिवाइड करते हैं, रेडियम का जो एटम है उसको डिवाइड करते हैं, फर्दर एटम में डिविजिबल होता है। तो ये चारों पास्टुलेट। ठीक, अब अगली हेडिंग डालते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या कैथोड रे। कैथोड कैथोड रे। ठीक है,
कैथोड रे, एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लेकर, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। एक ग्लास ट्यूब ली इस तरह की, फिक्स्ड 2 इलेक्ट्रोड बोथ द साइड, कनेक्टेड इट थ्रू बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड को साइड में लगा के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिव वाले एंड को बोला एनोड, नेगेटिव वाले एंड को कैथोड। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे जूलियस प्लेकर, ये क्या कर रहे थे, गैस, इनको एक चीज़ मालूम, गैसें जो होती हैं वो उनकी कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर मतलब बहुत कम होती है, या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बैड कंडक्टर, करंट पास नहीं होती। पर जब इनको हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्टेंस शो करते हैं। और इस पर बहुत कम गैस, प्रेशर की वजह से वैक्यूम पैदा हो जाता है, गैसें बाहर निकल जाती, बहुत कम गैस आती। ठीक है, तो इस सेटअप में उन्होंने, जो जे थॉमसन थे, 10,000 वोल्टेज रखा और 0.001 का mmHg का प्रेशर रखा। जब इस सेटअप में करंट पास की गई तो उन्होंने देखा कि कुछ चमकीली रेखाएं कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ठीक है, कैथोड नहीं, ये कैथोड की तरफ, ये है कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ये चमकीली जो रेखाएं थी, शाइनिंग रे, इनको बोला गया कैथोड रे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जूलियस प्लेकर। उन्होंने देखा कि गैसेस जो रहती हैं नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, पर इनमें जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज दिया जाता है तब इसमें कंडक्टिविटी शो करती हैं। ठीक है, इसी को जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कांच की ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इलेक्ट्रिसिटी